हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं टॉपिक हाउ टू क्वालिफाई एनडीए रिटन एग्जाम इन 30 डेज। सो जो भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज 1 अक्टूबर हो चुका है। 14 नवंबर का एनडीए का एग्ज़ाम है जिसमें बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स शामिल होने वाले हैं इस बार। सो कंपटीशन होगा अच्छा खासा, इसलिए मैं लेके आया हूँ उन चैप्टर्स को जिन्हें करने से, अगर उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने, सो आप 200 प्लस, यहाँ पे देख सकते हो 200 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो इजीली। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने 4 से 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं कि इन्हें अगर आप पढ़ते हो तो आप आराम से 190 प्लस 200 प्लस स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स सेक्शन में। ये वीडियो स्पेशली मैथ सेक्शन के लिए, जिन बच्चों का मैथ्स में हाथ थोड़ा तंग होता है उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और देखनी सबको है, क्योंकि इन चैप्टर्स को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इन चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एनडीए रिटन एग्जाम के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ कैसे कैसे चैप्टर्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं और किस तरह से आपको 1 महीने के अंदर पढ़ाई करनी है। ये जो 1 महीना है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का, इस महीने के अंदर आपको सिर्फ इन चैप्टर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो 10-12 दिन बचेंगे नवंबर वाले महीने में, उनमें सिर्फ रिवीजन और पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर आपका पेपर नहीं क्वालिफाई होता है तो उसका कारण सिर्फ रहेगा इन चैप्टर्स पर न ध्यान देना और पास्ट ईयर पेपर्स को न सॉल्व करना। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर्स हैं 7, हालांकि चैप्टर्स ये ज़्यादा हैं लेकिन ये यूनिट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर इन्वर्स भी आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आता है। तो कितने क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो मैंने एनालिसिस किया है, कभी 12, कभी 15, कभी 16, कभी 18 और कभी कभी तो 20 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो एक एवरेज लेके चले हैं जो मैंने पेपर्स का एनालाइज किया है, उसकी वजह से 15 से 18 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 15 से 18 क्वेश्चन, तो उनके जो मार्क्स बैठ रहे हैं 45 मार्क्स तो आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से गेन कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। हालांकि मैं मानता हूँ 1-2 क्वेश्चन टफ आ जाता है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, आप सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो अगर मान के चलें कि आप 15 से 18 अगर क्वेश्चन आते हैं, 15 भी आते हैं, तो आप 12-14 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही चैप्टर है। यहाँ से 9th 10th 11th 12 चारों क्लासेस में तो पढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो 10th 11th 12 3 क्लास में पढ़ते हैं इसे, और ये इतना मजबूत हो जाता है। अगर क्वेश्चन इससे थोड़ा भी घुमा के भी आता है, सिर्फ लॉजिक पकड़ना है और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 45 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री हो गया। 40-45 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के हैं ही। अभी देखते हैं सेट, रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फंक्शन सेट्स जो है वो प्रोबेबिलिटी से लिंक करता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने एक साथ रख दिया है। इनमें से जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी को अगर लगाया जाए तो यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाएंगे, ये श्योर है। तो कितने हो गए 20 से 25 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 60 मार्क्स। यहाँ पे लिखा है 60 मार्क्स, जो मैंने एक एवरेज निकाला है, 60 मार्क्स का आपका इनमें से पेपर आएगा। आगे आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप अगर एक या 2 दिन भी पढ़ते हो और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हो तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करें तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर से पूछे किस तरह के क्वेश्चंस जाते हैं, और हर बार उन्हीं क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता है कि थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो स्टैटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो स्टैटिक्स से अगर स्टैटिक्स से अगर नंबर कवर करते हैं तो हम 20 मार्क्स कवर हो रहे हैं स्टैटिक्स वाले चैप्टर से। कुछ नहीं तो 5-7 क्वेश्चन तो आराम से पेपर में मिलेंगे, 5 तो सही जाएंगे आपके। अब आगे आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डायरेक्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी पढ़ लो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, और जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और जितनी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सारी जितनी भी मैट्रिक्स हैं उन्हें पढ़ लो, और सारी प्रॉपर्टीज़
और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर को कवर कर लो, तो यहाँ से आपको 7 से 10 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे, ये बात कन्फर्म है। ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये तो ये है कि मतलब ईजी पोर्शन ही आता है इन चैप्टर से जो है। अब ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से क्या टफ पूछा जाएगा, जो टफ होगा किसी से नहीं होना, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसे सब करेंगे अगर अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो। अगर अब आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज का लिंक होता है, क्योंकि एपीजीपी आती है तो हर चैप्टर से लिंक हो जाता है, इसका लॉग से भी हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है। सीक्वेंस एंड सीरीज से 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन लिखे, और 12 नंबर का, 10 से 12 नंबर का कहीं नहीं गया पेपर आपका, इसे भी चैप्टर को करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस। कैलकुलस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर है। हालांकि मैं जानता हूँ कैलकुलस में पूरे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि कैलकुलस में क्या हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ना है। तो फिर भी अगर कैलकुलस से देखा जाए तो 12 से 16 क्वेश्चन अगर आते हैं हम लगाएं तो 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और 35 नंबर 30 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। ये होते हैं 40 नंबर अगर देखा जाए इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये टोटल होता है 200 प्लस का वेटेज। अगर आप इन चैप्टर्स को भी पढ़ते हो जितने यहाँ पे दे रखे हैं तो 200 प्लस, अगर मैं 200 प्लस भी ना लेके जाऊँ, ये 202 बैठ रहे हैं, लेकिन अगर मैं 200 प्लस भी ना लूँ तो 190 प्लस कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप 100 प्लस भी लेके आते हो मैथ वाले सेक्शन में तो आपका मैथ्स क्लियर है, सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ने पर। अभी ऐसा तो है नहीं सारे चैप्टर्स में आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। ये तो नंबर है ही, माना कि इसमें 200 मार्क्स ना आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कैलकुलस में पूरा नहीं सॉल्व कर सकता कोई बंदा, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो कैलकुलस में अगर कम कर दें तो और सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में मार्क्स को गेन कर सकते हो आप, तो आप 200 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। बिकॉज आई हैव experienced 2 times that if I read these chapters, then I got these chapters, the questions of these chapters in my exam, and I qualify the written exam of NDA 2 times consistently. And I have uploaded a video of my strategy that how I prepared for NDA written exam. So guys, this is the very useful video for you. If you watch this video, then I am damn sure you will gain 200 plus marks easily in your NDA written exam. So guys, जो मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो कृपया इस वीडियो को देखना ना भूलें, और ये ध्यान रखें कि ये चैप्टर्स तो हैं, उन पे भी थोड़े अगर फॉर्मूला का भी आपने रिवीजन किया, कॉन्सेप्ट पढ़े, तो आप कहीं ना कहीं उनमें से 20% सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर वहाँ से ऊपर नीचे होगा तो 200 प्लस तो आपके सेफ हैं। सो गाइज, ये वीडियो आपको देखनी है। थैंक यू वेरी मच।